बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी वीर भूमि के नाम से जाना जाता था। आज भी बुंदेलखंड वो वीर भूमि है। आज आप अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि एक लेटर लिखा जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी जी। क्या मांगे होंगी आप लोगों की और किस वजह से जो है आज आप लोगों को यहां पर बैठना पड़ा? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बुंदेलखंड की आवाज को मजबूत करने के लिए हमारे बीच में आज जंतर मंतर में उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ा विषय ये है, बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी वीर भूमि के नाम से जाना जाता था। आज भी बुंदेलखंड वो वीर भूमि है, लेकिन स्थिति परिस्थिति बद से बदतर हो गई। वर्तमान सरकारों ने बुंदेलखंड को लगातार सिर्फ वादों पर वादे करते रहे और बुंदेलखंड के विकास को कोसों दूर रखा। आज बुंदेलखंड बेरोजगारी के लिए जाना जाता है। दिल्ली, गुजरात, मुंबई, यदि आप सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों में देखेंगे तो आपको बुंदेलखंड का व्यक्ति नजर आ जाएगा। प्लान ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्लान। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकारों ने, चूंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बटा हमारा बुंदेलखंड लगातार सरकारी उपेक्षाओं का शिकार रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2014 लोकसभा चुनाव में जब झांसी की रैली में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उमा भारती जी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी झांसी से। माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय वर्तमान रक्षा मंत्री और उस समय गृह मंत्री बनाए गए थे। उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड, यदि बुंदेलखंड हमारी सरकार यदि भारत केंद्र में बनती है तो बुंदेलखंड को 3 साल में हम राज्य का दर्जा दे देंगे। लेकिन 3 साल बीत गए, उमा भारती जी भी भूल गई। हम तो सोचते थे कि उमा भारती बुंदेलखंड की बेटी है, बुंदेलखंड की पीड़ा को समझती होगी, लेकिन बुंदेलखंड में उन्होंने सिर्फ वादे और वादे किए। उन्होंने कसम खाई, राम राजा सरकार बुंदेलखंड की राजधानी बनेगी ओरछा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। बुंदेलखंड के लोगों के साथ सिर्फ छलावा और छलावा किया गया। इसके अलावा बुंदेलखंड के लोगों को दिया कुछ नहीं गया। लगता है कि सिर्फ जो है वो वोटों की राजनीति बस करी गई, इसके अलावा कुछ। बुंदेलखंड को सिर्फ लूटा गया है। बुंदेलखंड के लोगों को बरगलाने का काम किया गया है। बुंदेलखंड के लोगों को छलने का काम किया गया, चाहे वोट लेने का काम हो, चाहे बुंदेलखंड को लूटने का काम हो। बुंदेलखंड पूरे भारत का एक इकलौता ऐसा क्षेत्र है, चाहे सांस्कृतिक विरासत के रूप में देख लीजिए, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में देख लीजिए। बुंदेलखंड में खनिज संपदा, वन संपदा भरपूर मात्रा में है, जहां से दिल्ली, हमारा भोपाल, हमारा लखनऊ, तीनों जगह चमक रही हैं। लेकिन बुंदेलखंड के लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। बुंदेलखंड में ना तो स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा है, ना ही बुंदेलखंड में सड़कें, ना ही बुंदेलखंड में रोजगार, और ना ही बुंदेलखंड में अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। आज भी बुंदेलखंड में एक एम्स नहीं, एक मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जहां समुचित इलाज हो सके। बुंदेलखंड के लोग ऐसे ऐसे खूनी हाईवे, जहां लाखों लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन एक हाईवे नहीं बना पा रहे हैं। NH-34 उसका उदाहरण है। इस भारत में कलंक है, वो खूनी सड़क के नाम से लोग जानते हैं। ये स्थिति बुंदेलखंड की है। आज युवाओं को यदि आगे आना पड़ रहा है, हमें जाकर के यदि रोजगार होता तो हम जाकर के नौकरी कर रहे होते। हमारे बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके नौजवान जाकर के यहाँ दिल्ली में चपरासी की नौकरी करता है, जो कि झोपड़ियों में रहता है। पिछले दिनों बुंदेलखंड के युवा पूरे परिवार को लेकर के भट्ठों में जाकर के नौकरी कर रहे थे और वहां पर 2 बच्चों के साथ भट्टा मालिक के द्वारा रेप किया गया। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो खुल जाती हैं और कितनी दब जाती हैं। ये बुंदेलखंड के चेहरे पर कलंक है कि बुंदेलखंड, वर्तमान सरकारें बुंदेलखंड के विशेष ध्यान नहीं दे पा रही हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि वर्तमान लोकसभा 2024 का चुनाव भाजपा के गाल पर चाटा है कि 4 लोकसभाओं में से 3 भाजपा को हराने का काम किया है, और विधानसभा 2022 में भी हमने काफी सीटें हराने का काम किया था। और इनको मौका दिया था जब 2014 में इन्होंने वादा किया था, 4 सीटें हम लोगों ने इनको, 4 सीटें इनको लोकसभा की दी और 19 की 19 इनको हमने विधानसभा दी। 2017 में इनकी सरकार बनाई, लेकिन 2022 में हमने इनको, तब भी कुछ सीटें कम हुई। और अभी जो 27 का चुनाव आ रहा है, ये एहसास उनको हो जाएगा कि बुंदेलखंड की जनता ठगने वाली नहीं है कि आपके भाषणों पर हम लोग आ जाएंगे। आप समझिए कि हमीरपुर विधान लोकसभा एक ऐसी सीट थी जहां गृह मंत्री रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, मुख्यमंत्री 2-2 रैलियां कर रहे हैं, 2-2 विधानसभा में। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आकर के रैली कर रहे हैं, कई डिप्टी सीएम, कितने मैं बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन सीट नहीं बचा पाए। इसलिए लगता है कि बुंदेलखंड के लोग जाग चुके हैं, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आने वाले चुनाव के अंदर
अंतर में जनता लगता है कि जवाब देगी? जनता जवाब देना शुरू कर चुकी है इस 2024 लोकसभा चुनाव से। ये सिर्फ ट्रेलर था, अभी विधानसभा इनको देखने को मिलेगा। नहीं, हम कहते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपना स्वाभिमान, अपना गौरव और हमारी जो इतिहास को आप लोगों ने दबाने का काम किया, हम उस इतिहास को जीवित करना चाहते हैं। क्योंकि बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने रीति रिवाजों, बुंदेलखंड की एक कहावत है, 3 कोस में वाणी और 4 कोस में पानी। बुंदेलखंड में बदलता रहता है। बुंदेलखंड वो धरा है जहां वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, आला और उदल, और बुंदेलखंड वो क्षेत्र है जहां भगवान राम भी वनवास काल के दौरान 11 वर्ष तक इसी बुंदेलखंड के चित्रकूट कामदगिरी पर्वत में रखे। और इन सरकारों ने तो कामदगिरी पर्वत को भी नहीं छोड़ा, 2 भागों में बांटने का काम किया इन्होंने, एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ मध्य प्रदेश। इसलिए बुंदेलखंड राज्य, इसीलिए विकास नहीं हो पा रहा है बुंदेलखंड का, क्योंकि बुंदेलखंड की संस्कृति जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को मिल करके चलती है। और हम लोग लड़ने में डरने वाले नहीं है। अभी हम लोगों ने कम से कम नहीं तो सैकड़ों बार खून से पत्र लिख करके माननीय नरेंद्र मोदी जी से आह्वान किया है कि हमारे बुंदेलखंड को राज्य बना दीजिए। हम लोग अब डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हम लोगों ने कई आंदोलन किए हैं और कई आंदोलनों पर हम पर वर्तमान सरकार के द्वारा हमने सपा सरकार में भी आंदोलन किया, हमने कांग्रेस की सरकार में आंदोलन किया, हमने बसपा के सरकार में आंदोलन किया। मुकदमे नहीं लिखे गए, लेकिन आंदोलन करने वालों को आंदोलन पर हमारे 4 मुकदमा लिखे जा चुके हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हम लोग लड़ करके, भिड़ करके, जैसे भी मानेंगे हम झुकाने का काम करेंगे। हम बुंदेलखंड के लोग हैं, बीरभूम से आते हैं, और बुंदेलखंड ना डरने वाले हैं ना पीछे हटने वाले। हम लोग लड़ करके लेंगे बुंदेलखंड राज को, हम ले करके रहेंगे आगे। अगर इसके ऊपर में भी आज भी खून से जो है वो लिखा जा रहा है और एक पत्र लिखा जा रहा है जो मीडिया के तमाम लोगों आज, चूंकि हमारा पहले से ही ये प्लान था कि हम लोग दिल्ली जो देश की राजधानी है, और लगभग मुझे लगता है देश के जितने भी आंदोलन हुए हैं इसी जंतर मंतर से सफल हुए हैं। तो आज जंतर मंतर ये चूंकि पावन भूमि है, ये पुण्य की भूमि है, हम लोग यहाँ से माननीय मोदी जी को, चूंकि दिल्ली में वो भी बैठे हुए हैं, माननीय अमित शाह जी यहीं पर बैठे हुए हैं, उनको एहसास दिलाने के लिए आए हैं कि आज खून से हम आपकी दिल्ली पर एक खत लिख रहे हैं। ये खून हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये खून एक क्रांति की, एक खूनी क्रांति लेकर के आएगी और आपको झुकने पर मजबूर करेंगे। अगला कदम क्या होगा?